टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है ना। ये खुदा के वचन में लिखा है। परमेश्वर ने बहुत सारी जगहों पर ये बताया कि आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे यीशु के नाम से। परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में बढ़ाए। प्रभु की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु में आप सबकी सलामती हो, प्रभु में आप सबको शांति और बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है ना। ये खुदा के वचन में लिखा है। परमेश्वर ने बहुत सारी जगहों पर ये बताया कि आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ है ना। और सच में खुदावंद का वचन, नीति वचन में ये लिखा है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। तो कलीसिया, हम देख रहे हैं कि धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का सोता है। जीवन मतलब वो आपको जीवन देता है। अगर आप जीवन लेना चाहते हो, अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, अपने घर में बदलाव चाहिए, बच्चों में बदलाव चाहिए, तो जो धर्मी का मुंह है वो जीवन का सोता है। ये कहीं नहीं लिखा कि मतलब अगर एक धर्मी जन है ना परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि खुदा पर भरोसा करके वो अंगीकार करता है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो। सच में परमेश्वर ने नीति वचन 18:21 में भी लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, है ना। आप क्या लेना चाहते हो परमेश्वर से? आप अपने मुंह के द्वारा क्या लेना चाहते हो? क्योंकि आपके मुंह से वही तैयार होगा जो आप अपने मुंह से बोलते हो, है ना। जैसे आप अंगीकार करोगे, आपका अंगीकार कैसा है, आपके मुंह के शब्द कैसे हैं, तो ये जो आपके मुंह के शब्द हैं ये डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। आपके मुंह के शब्द कैसे हैं? आपके मुंह के शब्द अगर नेगेटिव हैं, शक से भरे हुए हैं, डर से भरे हुए हैं, तो इससे पता चलेगा कि आपका जीवन कैसा होगा, है ना। अगर आपके मुंह के शब्द विश्वास से भरे हुए हैं, सामर्थ से भरे हुए हैं, तो आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखोगे, आप उसके बड़े कामों को देखोगे कलीसिया। तो सच में हमें खुदा का वचन सिखाता है कि धर्मी का जो मुंह है, जैसे हम निकाल करके इस वचन को देखते हैं। नीति वचन 10 का हम पढ़ते हैं 11। 10 का 11 में लिखा है कलीसिया, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, और आगे लिखा है परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि धर्मी जन, है ना, अपने मुंह के द्वारा लोगों का हृदय भी जीत लेते हैं, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर को भी प्रसन्न करते हैं, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। और धर्मी जन अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर से बड़े बड़े कामों को प्राप्त करते हैं। और धर्मी जन अपने मुंह के द्वारा अपने जीवन को चेंज कर लेते हैं, अपने हालातों से बाहर आ जाते हैं अपने मुंह के द्वारा, और अपने मुंह के द्वारा ही वो हालातों में ऐसे फंस जाते हैं। धर्मी जन अपने मुंह से मृत्यु को भी देख सकता है और जीवन को भी देख सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धर्मी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यहाँ पर पहले तो नीति वचन 18:21 में बताया गया कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, है ना। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो यहाँ पर धर्मी के बारे में नहीं बताया गया, जीभ के बारे में केवल बताया गया है। वो अधर्मी की भी हो सकती है और धर्मी की भी जीभ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। और धर्मी कौन है ना। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह जिन पर हम क्या करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमारे पापों को, है ना, पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, ऐसे बलिदान किया है। तो धर्मी वो है जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु ने मेरे सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्या कर दिया है, अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने लहू के द्वारा क्या कर दिया है, मेरे जीवन से दूर कर दिया है। तो सच में कलीसिया धर्मी वो है। और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने धर्मी के मुंह में ऐसे सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने धर्मी, यहाँ पर धर्मी की बात हो रही है। और धर्मी के बारे में हम जानते हैं कि धर्मी कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, है ना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से भरोसा करते हो तो आपके मुंह के शब्दों से पता चलेगा कि आप विश्वासी हो या आप विश्वासी नहीं हो। अगर आप विश्वासी हो तो आपके मुंह के शब्द बता देंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हो, भरोसा। अगर आपके मुंह के शब्द डर वाले हैं, शक वाले हैं, चिंता वाले हैं, तो इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों से पता चलेगा कि आप अभी विश्वासी नहीं हो। एक विश्वासी मनुष्य, जैसे परमेश्वर का वचन याकूब 5:16 बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये बड़ा काम है, ये नहीं हो सकता, ये छोटा काम है, ये हो सकता है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। क्या लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ यानी सब कुछ हो सकता है। आपके जीवन में कितना बड़ा हालात है, कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना बड़ा आपके घर में क्लेश है, कितनी गरीबी है, कितना कुछ भी बड़ा क्यों ना हो, पहाड़ जैसा दुख, पहाड़ जैसा रोग, पहाड़ जैसी बीमारी, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और ये आपको आपके मुंह के शब्द बताएंगे। आपके अंदर डर है, आपके अंदर शक है ना। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने, जैसे गलातियों 2:16 में लिखा गया कि हम अपने कर्मों के कारण धर्मी नहीं ठहरे हैं। हमने कोई कर्म नहीं किया कि हम धर्मी ठहरे हैं। हम कैसे धर्मी ठहरे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष बलिदान के द्वारा क्या ठहरे हैं। गलातियों 2:16 पढ़ेंगे कलीसिया, तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि हम उसके निर्दोष बलिदान के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो हम अपने कर्मों से या अपनी बातों से धर्मी नहीं ठहरे हैं, लेकिन धर्मी ठहरने के लिए आपको उसके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11:6 में बताता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए खुदा के वचनों के ऊपर, खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। तो सच में कलीसिया, आप अपने मुंह के शब्दों से पहचाने जाते हो। आपके मुंह के शब्द बता देते हैं कि आप अभी विश्वासी हो या धर्मी हो या नहीं हो। क्योंकि धर्मी जन पूरी रीति से प्रभु पर भरोसा करता है, पूरी रीति से परमेश्वर पर क्या हो जाता है, डिपेंड। अब कुछ भी होता है उसकी लाइफ में तो उसको परमेश्वर पर पूरा भरोसा है कि मेरा खुदा, मेरा पिता है, वो सब अच्छा करेगा। किसी मुसीबत से वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं, वो परेशान नहीं होता, वो चिंता नहीं करता, वो रोता नहीं, वो चीखता नहीं, वो चिल्लाता नहीं। वो सिर्फ घोषणा करता है कि खुदा मेरा भरोसा है, आप मेरे साथ हो, मेरे आगे आगे चलने वाले आप मेरे परमेश्वर हो, हर मुसीबत को दूर करने वाले आप मेरे पिता हो, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो, मेरा भरोसा है। और मैं इसको पूरे विश्वास से, अधिकार से इस मुसीबत को, हालात को मैं उखाड़ता हूँ। अगर मुसीबत है, अगर उस मुसीबत में आप ऐसे शब्द ना बोलकर आप ये बोलते हो,
हमारा पता नहीं क्या होएगा, हमारा पता नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसका मतलब आपके मुंह के शब्द बता रहे हैं कि आप कितने धर्मी हो। आपका मुंह जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। अगर आप धर्मी हो, आपका मुंह आपको जीवन देता है। अगर आप धर्मी नहीं हो तो आपका मुंह आपको नाश की ओर भी लेकर जा सकता है। तो इसलिए कलीसिया, परमेश्वर का वचन देखो, ऐसा नहीं है कि अगर खुदा के दास आपको कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं तो वो आपको श्राप दे रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि खुदा ने भी ऐसा वचन में लिखा है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हालातों में फंसोगे, श्रापित हो जाओगे। अगर कोई खुदा का दास आपको अगर ऐसा कह देता है तो आप कहते हो कि देखो देखो, हमें तो खुदा के दास ने क्या कर दिया, श्रापित ही कर दिया। श्रापित नहीं किया, आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके अगर मुंह के शब्द गलत होंगे, आपके मुंह के शब्दों से चिंता बाहर आएगी, घबराहट बाहर आएगी, आप मुंह के शब्दों से गलत अंगीकार करोगे, अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं हमारा क्या होएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, आप गलत अंगीकार कर रहे हो तो आप खुद श्रापित हो रहे हो। आपको कोई श्रापित नहीं कर रहा, आप खुद हो रहा आपके मुंह के शब्दों से। जैसे हम देखते हैं कलीसिया, एक सिद्धांत है परमेश्वर से काम लेने का, एक सिद्धांत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जब जिंदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने शक नहीं किया कि ये तो 4 दिन से मरा हुआ है, ये जीवित होगा या नहीं होएगा, है ना। शक नहीं किया। क्या किया, पहले से प्रार्थना में कहा, प्रभु तो हमें, परमेश्वर हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है और आज भी मेरा भरोसा है कि आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो। और विश्वास से लाजर को कहा, लाजर को विश्वास से कहा, लाजर, मरे हुए लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसको विश्वास से कहा, लाजर बाहर आ जा, है ना। ऐसा नहीं कहा लाजर मैं भरोसा तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं परमेश्वर की जैसे मर्जी है ना, नहीं, विश्वास से बोला लाजर बाहर आ। तो धर्मी जन को भी ऐसे ही करना है, विश्वास वाले शब्दों को बोलना है। क्योंकि मत्ती 8 का मत्ती में ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ, मत्ती 12 का 34 में ऐसे लिखा हुआ है कि जो आपके मन में है वो आपके मुंह से बाहर आता है। अगर आपके मन में डर है, आपके मन में शक है, आपके मन में चिंता है, तो आपके मुंह से वो बाहर आती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे ये बाहर आ गया, कैसे मैंने ये शब्द बोल दिए, कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ये पहले से आपके मन में भरा हुआ था, जो आपके मुंह के शब्दों से क्या आया है, ये बाहर आया है। तो आपके मुंह से अगर डर वाले शब्द आ रहे हैं, चिंता वाले शब्द आ रहे हैं, है ना, पता नहीं इस बीमारी में मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं, है ना, कुछ भी, इस हालात में हम फंस गए तो हमारा क्या होगा, मेरे परिवार का मेरे जाने के बाद क्या होगा, अगर ये विपत्ति आ गई है तो मैं इस विपत्ति में फंस गया तो मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये आपके मन में भरा हुआ है, ये चिंता, ये डर, ये शक आपके मन में भरा हुआ है। और वो विपत्ति, जरा सी विपत्ति आपको क्या कर देती है, जब हिलाती है तो वो मुंह के शब्द जो आपके मन में भरा हुआ है, मुंह के शब्दों से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो मन में भरा होएगा वही बाहर आएगा। क्योंकि कलीसिया, मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जैसे चीनी की बोरी है, दाल की बोरी है, नमक की बोरी है ना, चावल की बोरी है। तो आप जिस बोरी में ऐसे बम्बू को मारोगे, है ना, तो उसमें से जो उसमें भरा वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिस बोरी में जो भरा होगा वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु ने भी कहा, जो आपके मन में भरा है वो आपके मुंह से क्या होता है, बाहर आता है। डर भरा हुआ, आपने डर भर कर रखा है, चिंता को भर कर रखा है, शक को भर कर रखा है, तो जैसे ही विपत्ति आएगी वो सारा कुछ आपके अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको परख लेना अपने आप को कि आपके अंदर भरा क्या हुआ है। बेशक से आप प्रभु पर विश्वास करते हो, बेशक से आप हर संडे संगति आते हो, बेशक से अपनी कमाई का दशमांश देते हो, खुदा को उससे कोई मतलब नहीं है,
खुदा को आपके मुंह के शब्दों से मतलब है, उस समय पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा विश्वासी हो। देखो, जैसे सेना का जो सूबेदार था, जिसका सिपाही बीमार था, तो वो इस सिद्धांत को जानता था। वो जानता था कि मुंह के शब्दों में कितनी पावर है। वो प्रभु को कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए। मत्ती 8:8 में ये लिखा हुआ है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए, केवल अपने मुंह के शब्दों से कह दे। इसका मतलब वो इस सिद्धांत को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह अगर विश्वास से कह देंगे और जो कह देंगे वो हो जाएगा। तो सच में कलीसिया, आज खुदा ने वही पवित्र आत्मा हमें दिया है। प्रभु ने कहा, जो तुम अपने मुंह से विश्वास से कह दोगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें खुदा का वचन जब हम पढ़ते हैं तो सीखते हैं इस सिद्धांत को। कितनों ने समझा, जितनों ने समझा, परमेश्वर से काम को लिया, परमेश्वर से बड़े चमत्कारों को देखा। आप भी बड़े चमत्कार देखना चाहते हो, आप भी विपत्ति से छुटकारा चाहते हो, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा चाहते हो, तो आप रोगों को देखना चाहते हो या छुटकारे को देखना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ओ हो पृथ्वी पर तो बहुत अंधेरा है ना, अब क्या करें। नहीं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जो परमेश्वर देखना चाहते थे वो अपने मुंह से बोला, अपने मुंह से बोला कि उजियाला हो। अंधेरे का नाम नहीं लिया कि बहुत अंधेरा है ना, नहीं, उसका नाम नहीं लिया। अगर आप बीमार हो, बीमारी का नाम मत लो, बोलो मैं चंगी हूँ, यीशु के नाम से मैं बिल्कुल क्या हूँ, चंगी हूँ। आपको अपने मुंह के शब्दों का ऐसे पता होना चाहिए कि मैंने अपने मुंह से क्या बोलना है, विश्वास से, है ना। जो आप बोलोगे वही आपके साथ होगा, है ना। तो इसी सिद्धांत को पतरस ने इस्तेमाल किया। पतरस ने, जैसे प्रेरितों 3 अध्याय में 1 का अगर हम 8 तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पतरस ने इसी सिद्धांत को इस्तेमाल किया। जब एक लंगड़ा, जो जन्म से लंगड़ा था, है ना, सुंदर फाटक पर बैठा दिया जाता था, भीख मांगे और अपने घर का क्या करे, गुजारा करे। तो पतरस ने हियाव से बोला उसको, है ना, हियाव से बोला कि उठ और चल फिर। क्या बोला? मुंह से केवल शब्द ही तो बोले और तो कुछ नहीं किया, है ना। क्या बोला? केवल मुंह से शब्दों को बोला, शब्दों को बोला और लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हो गया। तो कलीसिया, आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ है। परमेश्वर ने धर्मी जन के मुंह के शब्दों में सामर्थ दी है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या बोलना है। आपको अपने नाश होने वाले शब्दों को बोलना है, श्रापित होने वाले शब्दों को बोलना है, या जीवन लेने वाले शब्दों को बोलना है? कौन से शब्दों को बोलना है? आपको चेक करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको अपने मन में विश्वास भर कर रखना है, आपको खुदा के ऊपर अटूट भरोसा रखना है। हर विपत्ति में, बड़े से बड़े हालात में आपके मुंह के शब्द हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ बुरा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी विपत्ति में खुदा हमें निकालने की सामर्थ्य रखता है। आपके मुंह के शब्द ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जितने मर्जी बड़े हालात आए, खुदा हमारे साथ है। वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में हमें निकालने की सामर्थ्य रखता है। तो कलीसिया, इसी सिद्धांत को पौलुस ने भी इस्तेमाल किया। अगर आप प्रेरितों 14 अध्याय में पढ़ते हो, 14 का 10 में अगर हम पढ़ते हैं, तो जब पतरस परमेश्वर के वचन सुना रहा था लुस्त्रा नगर में, तो हम देखते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो भी लंगड़ा था और वो पौलुस की बातों को टकटकी लगाकर सुन रहा था। ऐसे टकटकी लगाकर क्या कर रहा था? सुन रहा था। तो पौलुस ने देखा कि इसको चंगा होने का क्या है? विश्वास है ना। तो पौलुस ने भी क्या किया? पौलुस ने मुंह से शब्द बोले, चल अपने पैरों के बल सीधा खड़ा हो जा। विश्वास से बोला और वो उछलने लगा, वो कूदने लगा। तो कलीसिया, जब खुदा हमारे मुंह से भी शब्द आपकी चंगाई के लिए देता है कि जितने चल फिर नहीं पाते, चलो उठो और उछलो कूदो, तो आपको इन शब्दों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। पतरस ने शब्द बोले और शब्दों ने क्या किया? काम किया, है ना।
तो शब्द काम करते हैं कलीसिया, आपके मुंह के शब्द काम करते हैं। तो आपको चेक करना, आपको विश्वास करना है इन शब्दों के ऊपर। जितने चल फिर नहीं पाते, जब इन शब्दों को ग्रहण करते उठ जाते हैं और उछलने लगते हैं, तो वो हील हो जाते हैं, हमेशा के लिए हील हो जाते हैं। क्योंकि सामर्थ, मुंह के शब्दों की सामर्थ क्या करती है? काम करती है। क्योंकि ये खुदा ने कहा है, ये कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये खुदा ने कहा है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, इसी सिद्धांत को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जो जैसे हम देखते हैं कि जो विश्वास है वो कैसे आता है? वो सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा? कि आप जो मन में भरा होगा वो मुंह से बाहर आए। उसके लिए क्या करना होगा? आपका ज़्यादा आपको क्या सुनना है? आपको संसार की बातों को नहीं सुनना, आपको नेगेटिव बातों को नहीं सुनना, आपको ज़्यादा पॉजिटिव बातें, परमेश्वर के वचनों को सुनना है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को रेगुलर सुनते हो, संसार की बातों पर मन नहीं लगाते, तो ये वचन क्या करते हैं आपके जीवन में? ये वचन आपके जीवन में काम करते हैं कलीसिया। विश्वास सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और अगर हम इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है सुनते रहने से, मतलब कॉन्टिन्यू, लगातार एक दिन से नहीं, कॉन्टिन्यू सुनते रहने से क्या आता है? विश्वास, है ना। अगर आप खुदा के वचन कॉन्टिन्यू सुनते हो, लगातार सुनते रहते हो, तो आपके अंदर क्या आ जाता है? आपके अंदर विश्वास आ जाता है ना। तो जब आपके अंदर विश्वास आ जाता है कलीसिया, तो फिर आपके अंदर विश्वास भर जाता है, फिर आपके मुंह के शब्द चेंज हो जाते हैं। परिस्थिति में आप नेगेटिव शब्द नहीं बोलते, आप विश्वास से बोलते हो। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 3:14 में लिखा है, अगर हम इसको वचन को निकाल करके देखते हैं कलीसिया, 2 कुरिन्थियों 3:14, क्योंकि एक विश्वासी व्यक्ति, उसको पता होता है कि उसने क्या बोलना है। इसका 3 का हम पढ़ते हैं, तो कलीसिया जैसे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने, जैसे पतरस की पुस्तक में लिखा है 1:7 में, कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम कैसे बोलते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं। सच में परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा क्या करता है? हमारे जीवन में कार्य करता है ना। तो सच में कलीसिया, जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:14 में हमें बताया है कि तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब हम जो बोलेंगे विश्वास के साथ, जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, वो हमें क्या होगा? हमें मिलेगा। आपको विश्वास करना है, आपको अपने मुंह के शब्दों के ऊपर क्या रखना है? भरोसा रखना है। कलीसिया, जब मैं ये खुदा का वचन पढ़ रही थी, नीति वचन 10:11, तो मुझे यहाँ पर पता चला कि धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का क्या है? सोता है। धर्मी का मुंह आपको जीवन देता है। आप धर्मी हो तो आपके मुंह में जीवन छिपा हुआ है, वो वाला जीवन जो खुदा आपको देना चाहता है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको कभी बीमारी में नहीं रखना चाहता, कभी भी आपके घर में क्लेशों को देखना नहीं चाहता। क्योंकि कलीसिया, खुदा का वचन कहता है कि
निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, है ना। इसका मतलब हमारी शांति के लिए, हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। और उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर क्या कर लिया है? सह लिया है। तो आप जितने लोग बीमार हो, आपके मुंह के शब्द कैसे हैं, आपको चेक करना है, आपको विश्वास करना है कि आप बीमारी का कितनी बार नाम लेते हो। मेरा बीपी बहुत बढ़ता है, मेरे को शुगर बहुत है, बहुत बढ़ जाती है शुगर। आप कितनी बार अपनी बीमारी का जिक्र करते हो? या कितनी बार ये घोषणा करते हो, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये खत्म है मेरे जीवन से, इसका सिर मैंने कुचल दिया है, इस बीमारी का सिर आपके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, आपको लूका 10:17 में आपको अगर पढ़ते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। आपके पास शत्रु के पास जितनी सामर्थ है, जिस सामर्थ्य से वो आपको बीमारी देता है, आपको घर में क्लेश देता है, आपका लड़ाई झगड़ा करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, या फिर आपको गरीब रखता है, आपके बच्चों को नशे में डाल देता है, पाप में डाल देता है, वो जितनी सामर्थ्य से काम कर सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर क्या दे दिया है? अधिकार। आपके पास अधिकार है। आप विश्वास से उसके सारे कामों को आप नष्ट कर सकते हो, उसके सर को आप कुचल सकते हो। ऐसे बोला परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आप रौंद सकते हो उन हालातों को, आप उखाड़ कर फेंक सकते हो उन हालातों को, लेकिन ये आपको चेक करना है, आपको देखना है कि आप विपत्ति में या बीमारी में या हालात में आप क्या करते हो। आपका करना, आपका बोलना ये दिखाता है कलीसिया कि आप धर्मी हो या नहीं हो, आपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से भरोसा किया है या नहीं किया है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से भरोसा कर लिया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया है। कई लोग ये कहते हैं कि हाँ हम पूरी रीति से भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं, फिर भी चिंता करते हैं, फिर भी घबराते हैं, फिर भी दुखी होते हैं, है ना। मतलब एक ठीक है आप घबरा रहे हो, लेकिन तुरंत बोलो ये घबराहट मेरे लिए नहीं है, ये चिंता मेरे लिए नहीं है, ये तकलीफ मेरे लिए नहीं है। खुदा मेरे को बिल्कुल आज़ाद कर चुका है, अपनी शांति से भर चुका है, अपनी चंगाई से वो मुझे भर चुका है। आपके मुंह के शब्द ऐसे होने चाहिए कलीसिया। आपके मुंह के शब्दों से डर बाहर नहीं आना चाहिए, चिंता बाहर नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से शक वाले शब्द बाहर नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर आप जीवन लेना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर तो उन्हीं चीज़ों को तैयार करता है जो आप अपने मुंह से बोलते हो। जो बातें आप अपने मुंह से बोलोगे वही तैयार होंगी आपके लिए। आप जीवन लेना चाहते हो तो जीवन की बातों को बोलो। आप बार बार कॉन्टिन्यू विश्वास की बातें सुनो, विश्वास की बातें सुनो, विश्वास की बातें सुनो। आप संसार की बातों पर मन मत लगाओ, विश्वास की बातें सुनो। जब आप कॉन्टिन्यू खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा, खुदा हर हालात में मेरे साथ है, वो कहता है तो मत डर। अपने आप को अपने विश्वास से भरना है। ये आपका काम है, ये आपका काम है कि आपने अपने, ये खुदा नहीं करेगा, ये आपने अपने आप को विश्वास से भरना है। खुदा ने अपना काम कर दिया है आपके रोगों के लिए, आपके हालातों के लिए, गरीबी के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है। अब आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। अब अगर आप, अब ऐसा नहीं कि खुदा ऐसी जड़ी बूटी आपको देगा, कहेगा ये लो जड़ी बूटी, अब आप इसको ये पी लो और आपके अंदर क्या हो जाएगा, विश्वास भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद अपने आप को विश्वास से भरना है, ऐसे विश्वास से भरना है। और ये कब होता है कलीसिया, जब छोटे छोटे हालातों से आप निकलते हो, छोटे छोटे विपत्तियों में आप खुदा के ऊपर भरोसा करते हो। तो जब बड़ी विपत्ति आती है तब भी आप घबराते नहीं हो, आप कहते हो नहीं, है ना,
वो जो खुदा उस विपत्ति में मेरे साथ था आज भी मेरे साथ है, वो बदला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है जो मेरे मुख से निकलता है ना, परमेश्वर कहता है जो मेरे मुख से निकलता है और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, ऐसा खुदा के वचन में लिखा है ना। उसी प्रकार जैसे परमेश्वर का वचन कहता है जैसे बारिश आती है पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी को क्या बना कर की जाती है, उपजाऊ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, है ना, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से। अब हम खुदा का मुख है, हमारा मुख, ये मुख है ना, तो जो इस मुख से निकलेगा वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा, क्योंकि आज खुदा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आज हम जो हमारा मुख है वो खुदा का मुख है ना, हमारे मुख से खुदा बोलता है ना, हमारे मुख से बोलता है। अगर आप जो बोलते हो वैसा होता है ना, तो जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो पूरा करेगा। अगर आप विश्वास से बोलते हो इस बीमारी को मैं उखाड़ती हूँ, अपने बच्चों के लिए अंगीकार करती हूँ, घोषणा करती हूँ, मेरे बच्चों को मेरे परमेश्वर ने बदल दिया है, मेरे बच्चे बुराई से बाहर आ चुके हैं, और इस बात के ऊपर भरोसा भी रखना है। फिर उस हालात को नहीं देखना आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, विश्वास से। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 11 का ऐसे 1 से कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुएं, जो आपके बच्चों के अंदर बदलाव नजर नहीं आ रहा, अभी वो अनदेखा है, उसके ऊपर भरोसा करो। अभी आपका पति बदल नहीं रहा, अभी आपका पति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लेकिन आप उसके लिए रोज पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, मेरा पति बदल चुका है, हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत हो चुका है ना, बहुत विश्वास से आप बोलते हो, तो जो आप बोल रहे हो ना वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा, वो पूरा होगा। लेकिन उस समय हालात आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको वो देखना है जो आप अंगीकार कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, आपने वो देखना है। आप किसी विपत्ति में फंस चुके हो, हालात में फंस चुके हो, बोलो खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया, ये विपत्ति हमारे लिए नहीं है, हमारे रास्ते से ये खत्म हो चुकी है, मैंने सर कुचल दिया है, इन विपत्तियों का मैंने सिर कुचल दिया है, ये खत्म है, ये दब चुकी हैं, ये मर चुकी हैं, ये हमारे लिए नहीं है ना। आप जो कुछ भी अपने मुख से बोलोगे वो होएगा, वो होगा, क्योंकि धर्मी का मुंह जीवन का क्या है, सोता है। तो सच में कलीसिया, आपको हर विपत्ति में, हर हालात में, हर रोग में, हर बीमारी में, हर क्लेश में, हर घटी कमी में आपको विश्वास से शब्द बोलने हैं कि ये घटी कमी मेरे लिए नहीं है। खुदा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी है ही नहीं, मुझे कोई घटी है ही नहीं, वो बरकतें देने वाला है, वो आशीषें देने वाला खुदा है। खुदा के ऊपर भरोसा रखो, वो खुद इंतजामी है, आपका इंतजाम करेगा। उसने उस विधवा औरत का इंतजाम किया जिसके पास एक मुट्ठी में मैदा था, एक कुप्पी में तेल था, उस विधवा का भी उसने क्या किया, इंतजाम किया, है ना। तो सच में कलीसिया, आपको इन बातों के ऊपर भरोसा करना, और मेरा विश्वास है आज जो खुदा ने वचन आपको सिखाए हैं, सच में ये वचन आपकी हृदय रूपी पटिया में छपे जा चुके हैं, और आप आज से नेगेटिव बातों को निकाल कर अपने अंदर से निकाल दो नेगेटिव बातें, और पॉजिटिव बातों को अपने अंदर भरोगे, मेरा ये भरोसा है। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं अपने खुदावंद के आगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सच्चे पिता हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो खुदा, आप दयावान खुदा हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर,
तेरे बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर जी जो भी हालात परेशानियां खुदा, पिता इन हालातों से खुदावन इनको पता चले कि इन हालातों में इनको कैसा भरोसा करना है, कैसा अंगीकार करना है खुदा। आप इनको आत्मिक बुद्धि और समझ दे चुके हो पिता। हर एक नेगेटिविटी इनके मन से निकल जाए, डर निकल जाए, शक निकल जाए, चिंता निकल जाए, घबराहट निकल जाए खुदा। तेरा वचन पिता इनके अंदर भर जाए पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ और खुदा मेरा भरोसा है कि जो मैंने बोला है आपके बच्चे पूरे विश्वास से भर चुके हैं, आपके वचनों से ये भर चुके हैं पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा ये जो बोलें पॉजिटिव शब्द बोलें खुदावन, और अपने हालातों को उखाड़ दें विश्वास के साथ, अपने रोगों को बीमारियों को उखाड़ दें विश्वास के साथ खुदा। जो ये अपने मुंह से बोलें वो निश्चय पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये मेरा भरोसा है। आपने सच में हमारी एक एक विनती प्रार्थना का उत्तर दिया है, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।